इन तीन चीजों की भूखी होती है चरित्रहीन स्त्रियां। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको पूरा जरूर सुने। आज की कहानी है कि चरित्रहीन स्त्रियां आखिर कौन सी चीजों की भूखी होती है। आखिर इन तीन चीजों की भूख कौन सी है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक संत हुआ करता था। मित्रों, गृहस्थ संत था। संत के बीवी थी और वह अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। मित्रों, संत और उसकी पत्नी दोनों खूब हंसी खुशी के साथ दिन बिता रहे थे। दर्शक बंधुओं, संत की जो पत्नी थी वो बहुत ही बुद्धिमान और चतुर थी। वह अपने घर को और पतिव्रता धर्म को निभाना बहुत अच्छे से जानती थी। मित्रों, वो संत था, वो सदा ही भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उसके तन और मन में हमेशा भगवान का वास रहता था। मित्रों, एक दिन की बात है, वह संत जंगल में चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, अब मैं न जाने कितने दिनों के लिए जंगल में जा रहा हूँ। मैं अब भगवान की कड़ी तपस्या और तगड़ी भक्ति करना चाहता हूँ, और जब मैं इस घोर तपस्या में सफल हो जाऊंगा और उसी के बाद मैं वापस घर आ जाऊंगा। मित्रों, इस प्रकार कहकर वह संत अपनी पत्नी से और जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में जाकर के वह संत कई वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या करता है। मित्रों, कहते हैं कि भक्त बुलाए और भगवान न आए, ऐसा हो सकता है। जब उस संत ने भगवान विष्णु की कई वर्षों तक तपस्या की तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु उसके सामने आकर प्रकट हो जाते हैं। मित्रों, जब भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो जाते हैं तो वह संत भगवान से कहता है कि हे भगवान, आज मैं आपसे एक ही वरदान मांगना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं, ठीक है, आप मांगो। मित्रों, फिर वह संत कहता है कि हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा फल दीजिए जिसे खा करके मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊं, और उस फल को जो भी खाए वो सब अमर हो जाए और सुंदर दिखने लगे और जवान दिखने लगे। मित्रों, फिर उसे भगवान शंकर एक फल की प्राप्ति करा देते हैं और उसके बाद में वह संत बहुत ही खुश होता है और संत अपने मन में सोचने लगता है कि इस फल को मैं ले जाकर अपनी पत्नी को दूंगा, जिससे कि वो और भी जवान दिखने लगेगी और अत्यधिक सुंदर दिखने लगेगी। मित्रों, उसके बाद में वह संत अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि ये फल खा लो, यह फल बहुत ही अच्छा है। इस फल को खाने से तुम्हें कभी भी वृद्धावस्था नहीं आएगी और कभी भी तुम्हारा अंत नहीं होगा। तुम हमेशा और सदा सदा के लिए जवान बनी रहोगी और अत्यधिक सुंदर बनी रहोगी। मित्रों, उसके बाद में संत की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान और समझदार थी। वो संत से कहती है कि हे पतिदेव, आप कैसी भूल कर रहे हो और आपने यह कैसी मूर्खता की है। क्या आपको पता नहीं है कि इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है उसका अंत होना भी निश्चित है। उसके बावजूद भी आपने ऐसी मूर्खता की है। और हाँ, इस फल को खाने से भले ही मैं अमर तो हो जाऊंगी, परंतु मुझे वो शांति नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए और वो सुख नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। और हमें अपने जीवन को सुखी सुखी जीना चाहिए और उसको जीने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। कहते हैं कि मनुष्य का जीवन धन के बिना उस तरह सूना होता है जिस तरह एक अभागन माँ का होता है। इसलिए हमें जीवन जीने के लिए और जीवन के भौतिक सुखों को भोगने के लिए अभी इस समय तो धन की अत्यधिक आवश्यकता है। और तुम ऐसा करो, इस फल को ले जाकर के हमारे राज्य के राजा को दे दो और वे इस फल को आपसे ले लेंगे और खुश होकर के आपको बहुत सारा धन देंगे और इस धन को पाकर के हम अपने जीवन के समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में वह संत अपने राज्य के राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि महाराज, ये लो, ये फल बहुत ही अच्छा है। इस फल को खाने के बाद में कोई भी आपका अंत नहीं कर सकता और आप हमेशा के लिए अमर और अच्छे, स्वस्थ और जवान रहोगे। मित्रों, उस फल को राजा ले लेता है और अत्यधिक प्रसन्न होकर के उसे बहुत सारा धन दे देता है और फिर उस संत को वहां से विदा कर देता है। मित्रों, उसके बाद में वह राजा मन में सोचता है कि मैं इस फल को अपनी रानी को दूंगा,
जिससे कि मेरी रानी हमेशा जवान बनी रहे और हमेशा सुंदर दिखती रहे। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मित्रों, उसके बाद में राजा अपनी रानी को उस फल को दे देता है और रानी से कहता है कि हे प्रियतम, इस फल को खा लो। इस फल को खा करके तुम हमेशा जवान बनी रहोगी और सुंदर दिखने लगोगी। मित्रों, राजा रानी को उस फल को देख करके राज्य महल में चला जाता है और रानी फिर सोचती है कि इस फल को क्यों ना मैं अपने प्रेमी को दे दूं। मित्रों, वो उस राजा की रानी अपने पति को छोड़ करके किसी और से प्रेम करती थी और रानी मन में सोचती है कि मैं इस फल को अपने प्रेमी को दूंगी, क्योंकि वो मुझे हर प्रकार का सुख देता है और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मित्रों, उसके बाद में रानी अपने प्रेमी के पास जाकर के उसे वह फल दे देती है। मित्रों, जब रानी के प्रेमी के पास वह फल पहुंचता है तो वह सोचता है कि इस फल को खा करके हमें अमर होकर के क्या करना है। मुझे लगता है कि मैं इस फल को अपनी प्रेमिका को जाकर दे दूं। मित्रों, वो रानी का प्रेमी था। वो रानी को छोड़ करके किसी और से प्यार करता था और वो एक वेश्या थी, उससे अत्यधिक ज़्यादा प्रेम करता था। उसके बाद में वह व्यक्ति उस फल को रानी से लेकर के उस वेश्या को ले जाकर दे देता है। मित्रों, वेश्या जब उस फल को प्राप्त करती है तो वेश्या अपने मन में सोचती है कि मैं तो एक वेश्या हूँ, लोग मेरा अनुसरण करते हैं, लोग मेरा फायदा उठाते हैं और मैं इस वेश्या के जीवन को पाकर के बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। अगर मैं इस फल को खा करके अमर हो गई तो मैं पूरी जिंदगी इस वेश्या के रूप में और इन समस्त दुखों को झेलते हुए बितानी पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस फल को ले जा करके इस राज्य के राजा को दे दूं। अगर इस राज्य के राजा इस फल को खाएंगे तो वे हमेशा जवान रहेंगे और हमेशा अमर रहेंगे, इसी तरह राज्य की सेवा करते रहेंगे। मित्रों, उसके बाद में वह फल राजा के पास वापस पहुंच जाता है। मित्रों, जब राजा के महल में जाकर वेश्या उस फल को राजा को देती है तो राजा उस फल को देख करके पहचान जाते हैं और उस वेश्या से पूछते हैं कि तुम्हारे पास यह फल कहाँ से आया। मित्रों, वह वेश्या दबाव में आकर के बताती है कि अपने ही राज्य के मेरे प्रेमी ने मुझे यह फल दिया है। मित्रों, राजा उस व्यक्ति को बुलाता है और उससे कहता है कि यह फल तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो वह व्यक्ति गड़गड़ाता हुआ कहता है कि हे महाराज, आपकी पत्नी इस राज्य की रानी मुझसे प्रेम करती है और उन्होंने मुझे यह फल दिया है। दर्शक बंधुओं, उसके बाद राजा रानी को बुलाता है और रानी से पूछता है कि क्या तुमने यह फल इस व्यक्ति को दिया है। तब रानी हाँ कर देती है और कहती है। मित्रों, इस प्रकार की बातों को सुनकर के राजा टूट जाता है और स्त्रियों पर विश्वास करना छोड़ देता है। उसके बाद राजा उस व्यक्ति और अपनी रानी को कारावास में डाल देता है और उस वेश्या को राज को छोड़कर बाहर जाने का आदेश दे देता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि आखिर स्त्रियों की कौन सी 3 भूख हैं जो कभी नहीं मिटती है। मित्रों, चरित्रहीन स्त्रियों की पहली भूख है धन की। कहते हैं कि चरित्रहीन स्त्रियां धन की भूखी होती है और उनकी धन की भूख कभी भी नहीं भरती है। उनको चाहे कितना भी धन दे दो, वो कभी भी मना नहीं करती है। दूसरे नंबर पर आती है श्रृंगार की भूख। कहते हैं कि जो स्त्री चरित्रहीन होती है पर पुरुष में आसक्त होती है तो ऐसी स्त्रियों का मन कभी भी श्रृंगार से नहीं भरता है। और तीसरे नंबर पर है जो स्त्रियां बदचलन होती है, चरित्रहीन होती है, उनका मन कभी भी पुरुषों से नहीं भरता है। वह स्त्री तरह तरह के लोगों के साथ संबंध बनाती है। तो मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो इस ज्ञानवर्धक कहानी को अपने मित्र बंधुओं के पास शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री